जब भी हम किसी हिंदू मंदिर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? घंटियों की गूंज, अगरबत्ती की वो भीनी भीनी खुशबू और प्रसाद में कुछ मीठा शुद्ध शाकाहारी खाना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा मंदिर हो जहां ये सारे के सारे नियम बदल जाते हों? तो देखिए, एक तरफ तो वो प्रसाद है जो हम सब जानते हैं, मिठाई, फल, फूल, एकदम सात्विक। लेकिन दूसरी तरफ विमला मंदिर की हकीकत, और ये वाकई चौंकाने वाली है। मांस, मछली और तो और कुछ ऐसे गुप्त अनुष्ठान जो आधी रात को होते हैं। यही जो फर्क है ना, यही इस जगह को इतना रहस्यमयी बना देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत की सबसे पवित्र जगहों में से एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये विरोधाभास क्यों है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले देवी विमला के रोल को समझना होगा। वो बस कोई एक और देवी नहीं है, नहीं, वो इस पूरे पवित्र परिसर की, एक तरह से कहें तो सबसे शक्तिशाली गार्डियन है, एक संरक्षक। देवी विमला का महत्व इतना ज्यादा है कि उन्हें पूरे जगन्नाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स की रक्षक माना जाता है। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है, एक मायने में उनका दर्जा मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ से भी ऊंचा है। अब सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन है? चलिए देखते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के लिए खाना बनता है, लेकिन वो खाना भक्तों तक सीधे नहीं जाता। नहीं, पहले उसे देवी विमला को चढ़ाया जाता है, और सिर्फ तब जब वो उसे स्वीकार कर लेती हैं, तभी वो महाप्रसाद बनता है। मतलब ये देवी विमला की सर्वोच्च शक्ति को दिखाता है। उनके बिना भगवान जगन्नाथ का भोग भी अधूरा है। सोचिए। तो अब तक हमने समझा कि क्या होता है। अब सवाल आता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा में, वो कहानी जिसने इन पवित्र स्थलों को जन्म दिया। इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत शक्तिशाली है और दुखद भी। कहानी कुछ यूं है कि जब देवी सती ने अपने पिता के अपमान से आहत होकर आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव दुख और क्रोध में उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके इस शोक से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, और उनके शरीर के वो अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वो जगहें पवित्र हो गई। और यही वो जगहें थीं जो आगे चलकर 51 पवित्र शक्तिपीठ कहलाई। और विमला मंदिर, जी हाँ, ये वही जगह है जहां माना जाता है कि देवी सती के पैर गिरे थे। ठीक है, तो ये शक्तिपीठ है, ये तो समझ आ गया। लेकिन फिर भी सवाल वही है, ये अपवित्र मानी जाने वाली चीजें जैसे मांस, इन्हें प्रसाद के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? इसका जवाब हमें एक बिल्कुल अलग आध्यात्मिक रास्ते पर मिलेगा। और वो रास्ता है तंत्र। जी, इसका सीधा सा जवाब है तंत्र। ये जगहें शक्तिवाद और तांत्रिक साधना के बड़े केंद्र हैं, और इनकी दुनिया देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। और ये बात सिर्फ पुरी की नहीं है, पूरे भारत में कई शक्तिपीठों पर आपको ऐसी ही प्रथाएं मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ी लेकिन कम जानी पहचानी परंपरा का हिस्सा है। तंत्र में भी एक खास मार्ग है जिसे कहते हैं वामाचार या लेफ्ट हैंड पाथ। अब इसमें क्या होता है, जानबूझकर ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें समाज वर्जित या टैबू मानता है, जैसे मांस। लेकिन इसका मकसद अपवित्रता को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका असली लक्ष्य है पवित्र और अपवित्र के बीच के फर्क को ही मिटा देना। ये समझना कि दिव्यता तो हर चीज में है, अच्छी और बुरी दोनों में। जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं उनके लिए देवी पूरी कायनात की मां है, पूरी सृष्टि की जननी। तो उन्हें मांस चढ़ाना कोई हिंसा का काम नहीं है, बल्कि ये इस बात को स्वीकार करना है कि जीवन और मृत्यु दोनों पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही पूरा अधिकार है। तो अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां हिंदू धर्म के अंदर ही एक बहुत गहरी बहस छिड़ जाती है। ये दो अलग अलग लेकिन अपनी अपनी जगह पर मान्य दो विश्व दृष्टिकोणों का टकराव है। जो भक्त हैं उनके लिए ये कोई बहस की बात ही नहीं है, ये तो अटूट आस्था और सदियों पुरानी परंपरा की बात है। एक भक्त ने कितनी अच्छी बात कही कि हम इसे माँ का आशीर्वाद मानते हैं। बाहरी लोग मांस देखते हैं, हम उनकी कृपा देखते हैं। उनके लिए ये बस एक पवित्र प्रसाद है, इस पर कोई सवाल ही नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
आज के दौर में ये प्रथा एक नैतिक और दार्शनिक सवाल भी खड़ा करती है। एक विद्वान का नजरिया देखें तो सवाल ये है, हम एक बलि के प्रसाद को अहिंसा के सिद्धांत के साथ कैसे मिला सकते हैं? और ये सवाल आज बहुत से हिंदुओं के मन में एक कश्मकश पैदा करता है। तो यहां पर हम दो मुख्य विचारधाराओं को आमने सामने देख सकते हैं। एक तरफ है वैष्णव दृष्टिकोण, जो सात्विक यानी कि शुद्ध जीवन और अहिंसा पर बहुत जोर देता है। उनके लिए मांस तामसिक या अपवित्र है। और दूसरी तरफ है तांत्रिक या शाक्त दृष्टिकोण, जो कहता है कि देवी इंसानी नियमों से परे हैं और जीवन मृत्यु के इस द्वैत को पार करने पर फोकस करता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ है। हम टकराव की बात कर रहे थे, पर इस मंदिर की जो सबसे अनोखी सच्चाई है वो है सह अस्तित्व। और यही बात तो सबसे ज्यादा हैरान करती है। सोचिए, भगवान जगन्नाथ का 100% शाकाहारी भोजन महाप्रसाद तभी बनता है जब उससे पहले उस देवी को चढ़ाया जाता है जो मांस भी स्वीकार करती हैं। तो यहां ये दो दुनियाएं टकरा नहीं रही हैं, ये एक साथ एक ही जगह पर मौजूद हैं। ये हमें दिखाता है कि हिंदू धर्म कोई एक सीधी साधी विचारधारा नहीं है। ये एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह है, जिसकी अनगिनत जड़ें हैं, अनगिनत शाखाएं हैं, और हर शाखा अपने अपने अनोखे तरीके से सच को, दिव्यता को ढूंढ रही है। कुछ लोग इसे शुद्धता और ध्यान के रास्ते से खोजते हैं, तो कुछ लोग जीवन और मृत्यु के वर्जित समझे जाने वाले पहलुओं का सामना करके इसे पाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का कोई एक आसान सा जवाब नहीं है, बल्कि ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे विषय का सार है। तो अंतिम सवाल हमारे सोचने के लिए ये है कि क्या हम दिव्यता को पवित्रता की अपनी बनाई हुई छोटी छोटी परिभाषाओं में बांध कर रखें, या फिर एक ऐसी आस्था को अपनाएं जो इतनी विशाल हो कि जीवन के हर विरोधाभास को अपने अंदर समेट सके? विमला मंदिर हमें इसी एक सवाल के साथ